राजस्थान में चुनाव अब अलग अलग रंग लेने लगा है। पहली सूची भाजपा की आ चुकी है, कांग्रेस वाले का इंतजार है, बीजेपी वाले दूसरी का भी इंतजार कर रहे हैं। 41 सीटों में जूतम पेजार जैसी स्थिति भी कई जगह आ रही है। जी हां, किशनगढ़ में टिकट कटने पर प्रत्याशी विकास चौधरी रो दिए और साथ ही सबसे बड़ा पंगा चल रहा है जालोर जिले की सांचौर सीट पर। वहां पे सांसद देवजी एम पटेल को बीजेपी ने सांचौर का विधायक बनाने के लिए प्रत्याशी बनाया है, लेकिन विरोध शुरू हुआ है अपनी ही जाति से। दानाराम चौधरी जो पिछली बार के प्रत्याशी थे भाजपा के, वो भी प्रवासी हैं देवजी पटेल ही की तरह, लेकिन 5 साल से क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं, साथ ही 20-25 साल से भी लंबे समय से सक्रिय। जीवाराम चौधरी का एक बार फिर से टिकट काटा गया है। जीवाराम को 2 बार टिकट मिला था, 2003 में, 13 में, 3 में विधायक बने थे, लेकिन 13 में नहीं जीत पाए। वहीं 2008 में जीवाराम निर्दलीय विधायक बन चुके हैं। 2008 के बाद बीजेपी वहां आज तक नहीं जीती है। इसी बीच खबर यह आई है कि देवजी पटेल के काफिले पे गाड़ियों पे हमला हुआ है। 2 तरह की बातें सामने आ रही हैं। कौन है लोग, इसको लेके मुकदमा दर्ज कराया गया है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एक शुरुआती जो सहानुभूति की जिसकी जरूरत है उसकी कोशिशें हुई है, लेकिन इस पे बात थोड़ी कम बैठ रही है। लेकिन ये देखा जा रहा है कि एक आपराधिक मुकदमा जो है वो सांचौर थाने में दर्ज करवाया है। लेकिन इन हालातों को अगर देखें तो सांचौर का चुनाव अब बीजेपी के लिए आसान नहीं रहा है। दानाराम चौधरी और जीवाराम के गुट को अगर बीजेपी नहीं मना पाती है और साथ ही अन्य जातीय समीकरणों पर भी जाया जाए तो बड़ी बात सामने आएगी, क्योंकि देवजी पटेल की पहले भीनमाल से लड़ने की बात थी। तो भीनमाल के मौजूदा विधायक जो लगातार 3 बार से विधायक हैं और उनका टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि वो उस बागी खेमे में थे जब कांग्रेस की सरकार गिराने की कोशिशें हुई। तो जो 12-13 लोग गायब हुए थे उसमें एक पुराराम चौधरी भी थे। पुराराम चौधरी वही हैं जो जिला बनाने की मांग को लेकर काला साफा बांधकर राजस्थान की विधानसभा में आए थे। ये वही पुराराम चौधरी है जिनका नाम मुंबई ब्लास्ट के मामलों से जुड़े पूरण पटेल से जुड़ता रहा है। कौन है, इतिहास में चीजें हैं, वक्त आने पर खंगालेंगे। लेकिन ये वही पुराराम चौधरी हैं जिन्होंने भैरव सिंह शेखावत की सरकार जब वो अमेरिका गए थे तब गिराने वाली भूमिका में प्रेस वार्ता में एक तलवार निकाली थी और हुंकार भरी थी। लेकिन बताते हैं मुंबई ब्लास्ट वाले मामले की फाइलें निकाली गई, बाबू शाह आए, भैरव सिंह और पुराराम चौधरी पिता तुल्य बताते हुए चुपचाप बैठ गए। इस बार अगर पुराराम चौधरी का टिकट कटता है तो क्या भीनमाल ही की सांचौर ही की तर्ज पर भीनमाल में भी एक बड़ा विरोध होगा, देखने वाली बात होगी। क्योंकि पुराराम चौधरी के तमाम प्रयासों के बावजूद इलाके को, उनके गांव को डाल दिया गया सांचौर जिले में, साथ ही रानीवाड़ा भी सांचौर जिले में है। तो ये जो गुजरात से सटा हुआ एरिया है, यहाँ लगातार माहौल बदल रहा है। दानाराम चौधरी के घर पे जो मीटिंग्स हुई उसमें लोगों ने खासा विरोध जताया है। समाज ही के लोग देवजी पटेल जो है उनका टिकट जो है वो स्वीकार नहीं रहे हैं, एक पक्ष के लोग। दूसरा पक्ष साथ है। देवजी पटेल को जब टिकट मिलने की घोषणा हुई तो बीजेपी के लोगों ने बधाई दी है उनको, और साथ ही देवजी पटेल के समर्थकों ने उनका स्वागत भी किया है। चुनाव बड़ा क्रूशियल होने वाला है। जालोर जिले की यह सीट सबसे महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है, क्योंकि अलहदा और अनूठा परिणाम हमेशा देती रही है। यहाँ पे कांग्रेस हमेशा से ही, बीते अगर 30-40 साल का इतिहास देखें तो विश्नोई समाज को विधायक का टिकट देती है। बीजेपी अक्सर कड़वी समाज से टिकट दे रही हैं। 2003 में यहाँ पे विधायक बने थे जीवाराम, और 8 में वो फिर टिकट कटने पे निर्दलीय खड़े हुए, वापस बन गए। 2013 में जीवाराम को टिकट दिया गया, जीवाराम चुनाव नहीं जीत पाए। तो यहाँ बीजेपी जीत पाती है ट्रायंगल के अंदर, और इसी ट्रायंगल बनाने की कोशिश तो ये भाजपा की ओर से नहीं है कि देवजी पटेल को अलग तरीके से लड़ाया जाए। और क्योंकि येन केन प्रकार तमाम तरह की कोशिशें राजनीति में हो रही हैं, दोनों ही दल कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी भी कांग्रेस भी, कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें कैसे हासिल की जाए, उस 101 वाले जादुई आंकड़े को कैसे छुआ जाए। अब सवाल यह है कि बीजेपी की दूसरी लिस्ट कब आएगी। दूसरी लिस्ट में देवजी पटेल जिस लोकसभा क्षेत्र से 3 बार सांसद है, उस लोकसभा क्षेत्र की आज बात करते हैं। वहां पे कुल 8 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 2 अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हैं, जालोर और रेवदर, दोनों ही पे भाजपा का कब्जा है। साथ ही एक अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है, आबू पिंडवाड़ा, 10 साल से बीजेपी के कब्जे में है। अब आपको बता दें कि रानीवाड़ा पड़ोसी सीट है, वहां भी कड़वी समाज बहुतायत में है, देवासी समाज के लोग भी वहां टिकट मांग रहे हैं। देवासी भीनमाल में भी सांवलाराम देवासी बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो टिकट मांग रहे हैं। तो क्या देवासी, जिसे सिरोही में टिकट दिया जाता है बीजेपी की ओर से, सिरोही विधानसभा सीट से ओटाराम भोपा जी को पिछले 3 बार से लगातार टिकट दिया जा रहा है, क्या
उनकी जगह सांवलाराम देवासी को भीनमाल से दिया जाएगा? बड़ा सवाल है। अगर सांवलाराम देवासी को भीनमाल से टिकट दिया जाता है तो देवासी समाज किस ओर वोट करेगा? क्योंकि पूरी जो 8 विधानसभा सीटें हैं इसमें बीजेपी विश्नोई समाज को टिकट नहीं देती। ये बड़ा एक माइनस पॉइंट सांचौर की सीट पर बीजेपी के साथ नजर आता है। विश्नोई समाज की ओर से राजपूत समाज को साधा गया है, साथ ही दलित वोट बैंक बसपा के साथ इतर जाता है। ऐसे में यह जो सीट है सांचौर, ये खासा बड़े एक पेच में फंस गई हैं और समर्थकों का उग्र प्रदर्शन, तोड़फोड़ जैसी वारदातें बीजेपी में पहले नजर नहीं आती थी, लेकिन इस बार समर्थक इस स्तर पे उग्र हैं कि वो किसी भी स्तर पे विरोध प्रदर्शन से नहीं चूक रहे। हालांकि जो ये चीज़ सामने आ रही है, अंदरूनी वहाँ के नेताओं से बात हुई है तो उसमें चूंकि दानाराम चौधरी भी 5-6 साल पहले ही स्थानीय राजनीति में आए हैं, जीवाराम जरूर लंबे समय से ट्राई कर रहे थे। समाज के लोगों का ये कहना है कि देवजी पटेल ने विधायक के टिकट के लिए समाज के साथ कभी बात नहीं की। ऐसे में एक बुजुर्ग का तो ये कहना था कि पहले 36 कौम के बीच में जाए, अपील करें कि मैं टिकट ला रहा हूं, आप मेरा साथ दीजिए। आप ऊपर से आए हैं, स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उन बुजुर्ग ने तो यहां तक कहा कि देवजी पटेल जीतते हैं तो सिर्फ नरेंद्र मोदी के कारण। ऐसे में इस छवि को लेके, इन हालातों को लेके, दूसरा 15 साल तक सांसद रहते हुए देवजी पटेल ने अपनी एक टीम तो खड़ी की है, लेकिन जो बीजेपी के पुराने नेता रहे हैं, खांटी नेता रहे हैं, जिन्होंने एमपी के चुनाव के लिए ट्राई की, चाहे वो रविंद्र सिंह बालावत रहे, अर्जुन सिंह देवड़ा रहे, चाहे अन्य समाजों के लोग रहे, ओटाराम देवासी, भोपा जी, उसके अलावा आबू रोड, माउंट आबू, जालोर और इन विधानसभा क्षेत्रों के जो लोग हैं, इनमें से एक बड़ा वर्ग देवजी पटेल से नाराज भी बताया जाता है। लेकिन देवजी पटेल के पास एक बड़ा समय है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भेजे जाने का प्लस पॉइंट है। ऐसे में चीजें ठीक ठाक बैठने की उम्मीद उनका खेमा कर रहा है। हालांकि यह जो घटना हुई है उनके साथ तोड़फोड़ वाली, और इसकी निंदा की जानी चाहिए निश्चित तौर पे, और डेमोक्रेसी में इसका कोई स्थान नहीं है, लेकिन समर्थकों को इस तरह से उग्र होने की इजाजत किसी भी शर्त पे नहीं दी जानी चाहिए। और क्या इसके पीछे कोई एक बड़ी कॉन्स्पिरेंसी है या साजिश है, इस पे भी बात होनी चाहिए। तो हम बात कर रहे थे कि जालोर जिले की जो 2 सीटें दलितों के लिए आरक्षित हैं, वहां दोनों ही सीटों पर बीजेपी के विधायक हैं। मेघवाल समाज सभी जगह बड़ा समाज है, लेकिन दोनों ही जगह, खास करके पाली जालोर सिरोही की ये 14 जो विधानसभा सीटें हैं, यहाँ कांग्रेस के पास सिर्फ एक सीट है सांचौर। 2 जगह निर्दलीय हैं, मारवाड़ जंक्शन और सिरोही, दोनों कांग्रेसी हैं, खुशवीर सिंह और संयम लोढ़ा, लेकिन वो फिलहाल निर्दलीय हैं। और मेघवाल समाज इन 14 ही विधानसभा सीटों पर निर्णायक स्थिति में है, लेकिन बीजेपी से कोई भी मेघवाल प्रत्याशी नहीं उतारा जाता। इन 14 में से 3 सीटें ऐसी हैं जो कि दलितों के लिए आरक्षित हैं। पाली जिले की सोजत, जालोर और सिरोही की रेवदर। जालोर की जो सीट है वो गर्ग समाज के जोगेश्वर गर्ग, जो कि बीजेपी के सचेतक हैं राजस्थान की विधानसभा में, वो वहां से विधायक हैं। लगातार उनका टिकट जरूर 2013 में काटा गया, अमृता मेघवाल को दिया गया था। अमृता मेघवाल बड़े अंतर से जीती भी थी, उस वक्त लहर थी वसुंधरा राजे की। और जोगेश्वर गर्ग अभी चूंकि बीजेपी में सक्रिय स्तर पे हैं, ऐसे में मुश्किल है कि उनका टिकट कटे। हालांकि बीजेपी के कुछ और भी लोग वहां से टिकट मांग रहे हैं, लेकिन मेघवाल समाज की एक बड़ी डिमांड है। उस इलाके में मेघवाल वोटों को कवर करने के लिए कांग्रेस की ओर से जरूर नीरज डांगी को टिकट दिया जाता है, रेवदर से रामलाल मेघवाल को दिया जाता रहा जालोर से, या जालोर से मंजू मेघवाल को पिछली बार जो टिकट दिया गया, लेकिन वो जीत नहीं पा रहे क्योंकि अन्य जातियां जो है वो दलित समुदाय में एक प्रोमिनेंट कास्ट की बजाय एक छोटी कास्ट को सपोर्ट कर रही है। ऐसा वहां का एक इलेक्शन एक प्रेडिक्शन नजर आता है पिछले 3 चुनावों का अगर अपन देखें तो। रेवदर में भी मेघवाल समाज अच्छी संख्या में है और वहां पे कोली समाज के जो जगसीराम कोली है वो कंटिन्यू 4 बार जीत रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ भी भारी है। ये वही रेवदर सीट है जहां सीपी जोशी बीजेपी वालों की जगह कांग्रेस वालों का फोटो लग गया था। ऐसे में इन सीटों पे क्या समीकरण रहेगा? आबू पिंडवाड़ा एसटी के लिए रिजर्व है, वहां पे फर्क तो पड़ता है क्योंकि एक एसटी वोटर्स के अलावा जो अदर कास्ट हैं वो किस ओर जाएगी, क्योंकि आबू पिंडवाड़ा एक ऐसी सीट है जहां पे पिंडवाड़ा और माउंट आबू ये 2 नगरपालिका क्षेत्र हैं। रेवदर के अंदर नगरपालिका क्षेत्र आबू रोड हैं और सिरोही जिले में कुल 5 नगरपालिका क्षेत्र है, तो सिरोही सीट पे 2 नगरपालिका क्षेत्र है, शिवगंज और सिरोही। तो तीनों ही सीटें जो है वहां की सेमी अर्बन टाइप की सीटें हैं। सांचौर में सांचौर, रानीवाड़ा
और ये भीनमाल है, ये भी सेमी अर्बन टाइप की सीटें हैं। सभी जो सीटें हैं उसमें रूरल वोटर भी हैं और शहरी वोटर भी। ऐसे में जो नेशनल या इंटरनेशनल इश्यूज की लहर है वो सीधे तौर पे प्रभावित नहीं करती। यहाँ सभी सीटों पे जातीय जो समीकरण है वो प्रभावित करते हैं। और देवजी पटेल को टिकट दिए जाने के बाद में जातीय समीकरणों का क्या होगा, क्योंकि ये निचले स्तर पे नाम, पैनल, डिस्कशन, सहमति, सहानुभूति ये सब किनारे कर दिए गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम का सर्वे ही सब कुछ तय करेगा। यह तय हो गया है। सिरोही सीट पे अगर ओटाराम देवासी का टिकट कटता है तो फिर जातीय समीकरण क्यों रहेंगे, क्या रहेंगे, क्योंकि अगर राजपुरोहित समाज को अहोर से नहीं देके सिरोही से देते हैं तो फिर बीजेपी के लिए काफी मुश्किलें खड़ी होने वाली है। ऐसे वहां के, जैसा मैं वहां दौरे पे गया, वहां पे स्थिति देखी। पायल परशुरामपुरिया जो पूर्व में सिरोही की जिला प्रमुख रह चुकी हैं, वो भी सिरोही से एक मजबूत दावेदार हैं। अगर सेम लोढ़ा आते हैं जिनके समाज के करीब आधा % वोट हैं लेकिन डोमिनेट करते हैं, ऐसे में अगर उनके सामने वैश्य समाज का अपना मूल वोट बैंक बीजेपी जिसको मानती है वैश्य समाज को, अगर उसके प्रत्याशी यानी पायल परशुरामपुरिया को टिकट देती है तो उनके सामने एक महिला जो फैक्टर है उसको एडजस्ट करने का या अन्य समाजों को साथ ले लेने का एक अवसर उपलब्ध होता है। क्योंकि अगर देवासी समाज को दिया जाता तो इस बार पुरोहित समाज वहां पे खिलाफत करेगा। टिकट मांगने वाले समाजों में कल्वी समाज भी है, जहां पूर्व जिलाध्यक्ष लूमाराम वहां से टिकट मांग रहे हैं। तो ये सारे समीकरण जो है वो सिरोही में बैठ रहे हैं। अब चूंकि देवजी पटेल जो कि पैरवी करनी थी जिन लोगों की सांसद होने के नाते, अब वो खुद प्रत्याशी हैं, ऐसे में उनकी पैरवी की कितनी चलेगी ये देखने वाली बात होगी। जो देवजी पटेल के सहारे अपना पैनल में नाम ढूंढ रहे थे, कोशिश कर रहे थे, वो अब स्थितियां उनकी बैक फुट पे आ गई हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि जालोर और सिरोही की जो सीटें हैं उनमें सीधे तौर पे अलग तरीके के समीकरण खड़े हुए हैं और ये समीकरण खड़े हुए हैं इस लिस्ट आने के बाद। दूसरी लिस्ट में जालोर सिरोही के कितने लोगों के नाम होंगे ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो सांचौर सीट हैं उसके अलावा जितनी भी सीटें हैं उन सभी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत रही है। 2013 में भी और 2018 में भी। जालोर सीट पे प्रत्याशी बदला तो जीते, अहोर पे प्रत्याशी बदला तो जीते, भीनमाल में प्रत्याशी नहीं बदले गए हैं। तो उम्मीद है कि इस बार पूराराम चौधरी जो है वो ऑडियो वायरल के कारण या कई सारे कारणों से, चाहे वो आलाकमान की बात नहीं मानने के कारण, मुख्यमंत्री के सहयोग की बात कर देने के कारण, कई सारे बिंदुओं से अगर उनका टिकट कट जाए तो बेमानी नहीं होगा। साथ ही रानीवाड़ा में लगातार 2 बार जीत रहे हैं नारायण सिंह देवल भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे। इस बार उनका क्या रहेगा ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि रानीवाड़ा सांचौर के अंदर एक लक्ष्मण देवासी हत्याकांड के बाद एक बड़ा माहौल खड़ा हुआ है, देवासी वर्सेस विश्नोई। इसको अगर दोनों ही पार्टियां नहीं साधेगी तो फिर जो भी पार्टी नहीं साध पाई उनके लिए नुकसान की स्थिति बनती है। और इसका फर्क जो है देवासी वोट बैंक और कल्वी वोट बैंक का प्रभाव लगभग सभी सीटों पे प्रभावी हैं। तो बीजेपी को देखना होगा कि वो पाली जालोर सिरोही में से किसी एक सीट पे कम से कम एक मेघवाल समाज के प्रत्याशी को उतारे, उसे जीताए, इस लेवल पे कोशिश करें। अन्यथा मेघवाल समाज अब की बार कुछ अलग सोच रहा है। साथ ही फ्री स्कीम्स को लेके भी कई तरह की चीज़ें वहाँ पे हैं कि जो फ्री स्कीम्स हैं उसको लेके भी अगर गहलोत सरकार का काफ़ी एक झुकाव सा नज़र आता है उनके प्रति, और ख़ास करके उनका जो मूल वोट बैंक है दलित वोट बैंक, उसमें एक सिंपैथी जनरेट हुई है। और जो डेवलपमेंट हुआ है, कंस्ट्रक्शनल डेवलपमेंट, चाहे वो मेडिकल कॉलेज का इशू हो सिरोही में, उसके अलावा सड़कें, विद्यालय, अस्पताल वगैरह, तो इन सब से भी थोड़ा फर्क पड़ेगा। लेकिन जनता सरकार बदलने को लेकर उत्साहित है या नहीं, जैसा कि हर पिछले 30 साल में लगातार बदली जा रही है चीज़ें, यह देखने वाली बात होगी। तो जालोर और सिरोही की जो खास अभी स्थितियां हैं वो देवजी पटेल को टिकट दिए जाने के बाद अलग तरह की हुई है। खुद ही का समाज उनके खिलाफ है और इन सारी फैक्टर्स में कई सारे बिंदु निकल के आते हैं। बिंदु लगातार निकलते रहेंगे, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आपसे अपील है कि अगर आपने अब तक थिंक 360 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।